चलो भाई छापा बॉक्स ऑफिस में दोस्तों तीसरे शनिवार जी हाँ गाइस थर्ड सैटरडे को लग चुकी है, यानी कि आज है इसका डे 16 16वां दिन। हाँ भाई, तो गाइस आज के दिन बॉक्स ऑफिस के पिटारे से ये क्या निकालेगी सुबह सुबह दोस्तों, अंदाजन आपको हम एक नंबर बताएंगे कि ये मूवी आज कितना कर सकती है और कितना इसको करना चाहिए। और गाइस यहाँ पे तीसरे शनिवार का शहंशाह कौन, यानी कि तीसरे शनिवार आज तक किसने कितना कलेक्शन किया वो भी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कल क्या हुआ भाई, यहाँ पे थर्ड फ्राइडे को आखिर ये अपने डे 15 के दिन क्या कमा रही है। मैं रात को बोल के चला गया था, हालांकि मैं 14 करोड़ बोल के गया था, 14 करोड़ रुपए, और इसने 13 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई अपने डे 14 से की थी। तो गाइस क्या कर रही है ये, कल आज का क्या रहेगा हिसाब किताब, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो भाई साहब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें। तो गाइस सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि भाई कल का एस्टिमेट ट्रेड क्या कह रहा है, क्योंकि भाई ट्रेड जो भी कहेगा 1 करोड़ एक्स्ट्रा मेकर्स कराएगा। ठीक है गाइस, क्योंकि कल ट्रेड ने कहा परसों परसों यानी कि अपने सेकंड थर्सडे था वो डे 14, ट्रेड ने कहा 12 करोड़, आया कितना 13 करोड़ 60 लाख रुपए। ठीक है गाइस, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल रात की ऑक्यूपेंसी बेसिकली कैसी रही। मुझे उम्मीद थी कि भाई साहब थर्सडे से तो सही रहेगी और हुआ भी वही दोस्तों। जहां इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 18 थी और रात को ये चला गया भाई साहब ऑलमोस्ट 29% की ऑक्यूपेंसी। और मैं आपको बता दूं कि 27% की ऑक्यूपेंसी थर्सडे को थी, सेकंड थर्सडे को यानी कि डे 14 को। इसका मतलब ज़्यादा दोस्तों, आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे इस ऑक्यूपेंसी के वजह से ये मूवी भाई साहब ट्रेड के नज़रों में 13 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। या गाइस 13 करोड़ मतलब गाइस यहाँ पे ट्रेड के 13 करोड़ मेकर्स के 14 करोड़ हो सकते हैं। यानी कि मेरा प्रेडिक्शन लो भाई एक बार फिर से बिल्कुल ही निशाने पे दोस्तों जाके लगा। अभी रात को किस किस जगह दोस्तों कैसा क्रेज देखने को मिला ये तो जान लो। मुंबई इवनिंग 26 था दोस्तों, रात को 42 चला गया। वाह भाई वाह, 1300 शोज। दोस्तों अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं, इवनिंग 14 था, रात को 21 चला गया, लगभग 1300 शोज। दोस्तों पुणे की बात करते हैं, इवनिंग 34 था, रात को चला गया भाई 50। पुणे में तो भाई साहब अलग ही क्रेज चल रहा है भाई, 50% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली था दोस्तों रात को। बेंगलुरु में 21 था इवनिंग, रात को भाई 35 चला गया, ऑलमोस्ट 525 शोज। हैदराबाद में 14% की ऑक्यूपेंसी थी, रात को 24 चला गया, 330 शोज। दोस्तों कोलकाता में 15 था इवनिंग और रात को 14 चला गया। ठीक है, यहाँ पर रात को गिरता ही है, उसके हिसाब से तो ये सही ऑक्यूपेंसी है, 300 शोज। दोस्तों अहमदाबाद की बात करते हैं, 9 इवनिंग, रात को 25, जबरदस्त 752 शोज। हालांकि सुबह 700 शोज थे, लेट नाइट शोज बढ़ाए गए भाई फिर से, जबरदस्त। दोस्तों अगर हम लोग चेन्नई की बात करते हैं, ऑलमोस्ट इवनिंग 42 था और रात को 56 चला गया, 37 गाइस यहाँ शोज हैं। सूरत की बात करते हैं, 4 से मामला 14 तक चला गया, 4 था सिर्फ गाइस सूरत में। इतनी कम ऑक्यूपेंसी भाई, वो भी थर्ड फ्राइडे को, पता नहीं, लेकिन रात को तो बढ़ गया ना भाई, 14% की ऑक्यूपेंसी, 494 शोज सूरत में गाइस। गजब तरीके के शोज है दोस्तों। अगर हम लोग जयपुर की बात करते हैं, 25 इवनिंग था, रात को 31 चला गया, माफ करना, रात को दोस्तों 21 चला गया, मुझे लगा कि शायद बढ़ गया, नहीं गिरा है, 211 शोज। चंडीगढ़ की बात करते हैं, 15 से मामला 16 चला गया, 110 शोज। भोपाल में 12% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी थी इवनिंग को, रात को 21। लखनऊ में 15% की ऑक्यूपेंसी थी, रात को 17 चली गई। आप लोग बोलोगे 13 करोड़ रुपए कमा रहा है ट्रेड के हिसाब से, या तेरे हिसाब से 14 करोड़ रुपए, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी। तो ट्रेड के हिसाब से 15 दिनों के नंबर इसके 412 करोड़ 50 लाख रुपए, और मेकर्स के हिसाब से 411 करोड़ 46 लाख था। इसमें अगर हम लोग 14 करोड़ ऐड करते हैं तो गाइज रात को मैं जो बोल के गया था ना, अभी बस हम लोग फॉर्मेलिटी दोस्तों निभा रहे हैं, उतना ही आया है, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट 425 करोड़ दोस्तों। इसलिए हम लोग रात को ना हवा में तीर नहीं मारते भाई साहब, प्रेडिक्शन लगाते हैं बिल्कुल सटीक, और वही हो रहा है। तो गाइस ये मूवी बस 425 करोड़ कर चुकी है, इस मूवी को 75 करोड़ और चाहिए, और ये मूवी फिर 500 करोड़ क्लब में शेयर करेगी। इसका मतलब मैंने इसके गाइस फर्स्ट वीकेंड के नंबर को देखने के बाद ही बोल दिया था 500 करोड़ आ रहा है। अब देखते हैं कि ये 500 करोड़ रहेगी, 510, 520, 530, या फिर भाई ये 500 करोड़ को गाइस छोड़ के 600 करोड़ में जाएगी। क्योंकि अगर ये ऐसा करती है तो ये हिंदी वर्जन की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी होगी। क्या पता 626 करोड़, खुद मैड डॉग की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी यानी कि स्त्री 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि आगे आने वाले समय में कोई भी मूवी नहीं है। ठीक है गाइस, और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड की कमाई की बात करते हैं तो गाइस 14 दिनों का मेकर्स के पोस्टर के हिसाब से 555.30 करोड़। और अगर हम लोग देखें कल क्या आ रहा है, तो गाइस कल आ रहा है 14 करोड़, ग्रॉस 17, ओवर से 4, 21 करोड़। यानी कि जो रात को गाइस बोल के गया वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। यानी कि
576 करोड़ 30 लाख रुपए इस मूवी का वर्ल्ड वाइड दोस्तों हो जाएगा शुरुआत के 15 दिनों का, यानी कि आज इस मूवी का 600 करोड़ होना तय है दोस्तों। आप हम लोग आज की बात करते हैं, यानी कि इसका जो गाइज ये सैटरडे है, यानी कि थर्ड सैटरडे, ये किस तरीके का दोस्तों रहेगा। उससे पहले हम लोग यहाँ पे हाई गैस थर्ड सैटरडे का दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर बॉलीवुड के इतिहास में सबसे ज़्यादा तीसरे शनिवार को दोस्तों किसने कमाया। तो इसमें दोस्तों सीना चौड़ा करके खड़ा है पुष्पा दी रूल, 20 करोड़ रुपए कमाया दोस्तों इस मूवी ने, ठीक है। दूसरे में स्त्री 2 16 करोड़ 50 लाख रुपए, स्त्री 2 का तो गेम ओवर कर देगी दोस्तों। बाहुबली पार्ट 2 14 करोड़ 75 लाख रुपए, गदर 2 चौथे में है 13 करोड़ 75 लाख रुपए, एनिमल 12 करोड़, जवान 11.5 करोड़, पठान 11 करोड़, दंगल 10 करोड़। तो गाइस देखो नंबर दूसरे में तो ये आ जाएगी, लेकिन क्या आज ये मूवी 20 करोड़ कमा पाएगी। हालांकि मुझे अच्छे वाइब्स आ रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम भी शनिवार को फाड़ दिया था गाइस इसने। तो अगर ये मूवी अपने थर्ड फ्राइडे को 14 करोड़ कर रही है, जो कि मुझे लग रहा है, तो भाई डेफिनेटली दोस्तों इस मूवी का 20 करोड़ तय है। जी हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है कि ये मूवी 20 करोड़ कर सकती है। तो मैं डेफिनेटली दोस्तों सुबह ही 20 करोड़ दोस्तों मैं बोल के जा रहा हूँ, जो कि नंबर 1 में आ जाएगी भाई साहब पुष्पा के बाद। अगर पुष्पा ने 20 करोड़ कमाया तो उसको 20 करोड़ 50 लाख रुपया कुछ भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब ये नंबर 1 थर्ड सैटरडे की दोस्तों थर्ड सैटरडे की मूवी बन जाएगी। तो 20 प्लस हमारे पास 425 करोड़ और 46 लाख रुपए थे तो कुछ इतना गाइस 445 करोड़। हालांकि क्या लगता है गाइस आपको 60% का जंप लग सकता है, क्योंकि 14 करोड़ में 60% जंप लगेगा तब 6 करोड़ आएगा दोस्तों। देखते हैं कि होता है या नहीं होता, मे भी शायद हो सकता है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। देखते हैं कि क्या होता है। अब वैसे आपका क्या प्रेडिक्शन है आज के लिए शनिवार के लिए बताना कमेंट बॉक्स में। लेकिन वर्ल्ड वाइड देख लेते हैं, हमारे पास लगभग 576 करोड़ है, ठीक है गाइस, वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट मान लो। तो 20 करोड़ का ग्रॉस 24 करोड़, ओवर से 4 करोड़ तो दोस्तों आएगा ही आएगा। ओए भाई साहब गाइस 600 करोड़ क्रॉस कर दिया इस मूवी ने, यानी कि भाई छावा मूवी अपने शुरुआत के 16 दिनों में, यानी कि थर्ड सैटरडे तक बॉक्स ऑफिस में 600 करोड़ वर्ल्ड वाइड कर लेगी। अब यहाँ से गाइस इस मूवी का 800 करोड़ क्या पॉसिबल लग रहा है आपको? 750 करोड़ तो लग रहा है कि हो पाएगा। हालांकि आगे कोई मूवी नहीं है, तो मे भी शायद लोग इसी मूवी को रिपीटेड मोड पे देखते रहें और 800 करोड़ भी कर दें, क्योंकि अब 200 करोड़ और चाहिए भाई। और इस मूवी को गाइज सिर्फ और सिर्फ 65 करोड़ रुपये और कमाना है। 65 करोड़ रुपये नहीं, 55 करोड़, क्योंकि 445 करोड़ तो नेट हो ही गया है, 55 करोड़ और कमाइए और भाई साहब 500 करोड़ क्लब में शेयर कीजिए। तो गाइज 445 करोड़ ऑलमोस्ट नेट कमाई है इसकी लगभग 16 दिनों की। तो कल संडे को क्या होगा, बहुत भी कुछ बुरा होता है तो गाइज 24 करोड़ तो आएगा ही आएगा, यानी कि गाइज 470 करोड़ ये मूवी शुरुआत के 17 दिनों में नेट में कर लेगी। यानी कि सिर्फ 30 करोड़ और चाहिए, फिर ये मूवी आराम से 500 करोड़ क्लब में शेयर करेगी। फिर ये लाइन से रिकॉर्ड तोड़ेगी। पहले एनिमल का 506 करोड़, फिर बाहुबली पार्ट 2 का 510 करोड़, फिर गदर, फिर पठान का 523, फिर गदर का गदर 2 524, जवान का क्या रिकॉर्ड तोड़ पाएगी 585। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्या कहना है बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।